अस्सलाम वालेकुम। तो बुक को मैं एक सीरीज छोटी सी बना रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि पेपर की तैयारी हो जाएगी उससे। बेसिकली बस उसको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली होते क्या है, वो बेसिक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जो बेसिक पैराडाइम है, जिसमें हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है, क्लास होती है, ठीक है। इसके कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो बेसिकली हमको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, हाँ, उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। और इसके इंस्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी क्लास के किस्म का रैपर है, पर हम मतलब आपका एक टेम्पलेट होता है, आप उस टेम्पलेट पे जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे बना सकते हो। जैसे फर्ज करो कि मेरे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। अब स्टूडेंट के पास कुछ चीज़ें कॉमन होती है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ कॉमन होता है। अगर मैंने किसी डाटा बेस में या किसी ऐसी जगह पे डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स सूरत में, तो मैं ये कर सकता हूँ कि उसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, उसको स्टोर कर दूँ। मतलब आमतौर पर उसमें एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में अगर मैं सारा का डाटा को लिनियर तौर पर डाल दूँ, कितना मुश्किल होगा रीड में। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डाल दूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट कैसे, स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हर स्टूडेंट्स का इसमें जो डाटा जो होगा, उसमें उसका नेम, उसका एज, उसका एड्रेस आ जाएगा। और ये चीज़ हर जगह होगी, ठीक है, ये चीज़ हर जगह, मतलब ये चीज़ इसमें भी होगी, जिसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी होगी। मतलब एक डाटा को टेम्पलेट की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि कुछ कोई एक्शंस भी हो सकते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट कोई कार है, कार की क्लास है, कार की जो मतलब चलना है, चलन हर किसी में, हर कार में चलना है, लेकिन कोई कार ज़्यादा भागेगी, कोई कार कम भागेगी, तो ये ऑटोमेटिकली उसको दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इसमें एक और कंसेप्ट भी होता है इनहेरिटेंस का। जैसे फर्स्ट करो हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, मैं कहता हूँ कोई क्लास बनाऊं, लेकिन जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी उस क्लास में भी हों। मतलब यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास हो, ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज की सारी इसकी हों, लेकिन इसके पास अपनी यूनिक भी हों। जैसे फर्स्ट करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास मोबाइल हैं, ठीक है। हर मोबाइल में मतलब उसकी कॉल का फीचर होगा, जो कॉल होगा, ये मेथड है, ठीक है। उस मोबाइल का नेम, उसका कैमरा, उसका स्टोरेज, ये तो कॉमन है, ये हर मोबाइल में होती है। लेकिन जैसे फर्स्ट को मोटरोला मोबाइल इसको शेयर करते हैं, उसका कैमरा ऑन होता है, लेकिन ये चीज़ किसी और मोबाइल में नहीं होती। तो हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसी क्लास बनाए जिसका पुराना जो डाटा है वो पेरेंट क्लास से आ जाए, ठीक है, मतलब उसकी यहाँ बेस क्लास से आ जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर यूनिक कोई और चीज़ें भी हों, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, चाइल्ड क्लास कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं, जैसे मोबाइल है, अब यूआई है। अब जैसे फर्स्ट करो, अब जैसे एक एंड्रॉइड है, ठीक है, आप देखते हो क्या, जो नोकिया है उसका भी एंड्रॉइड 9 है, और जो इन्फिनिक्स है उसका भी एंड्रॉइड 9 है। लेकिन क्या है, यूआई चेंज है उसका। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूआई चेंज कर दिया, तो अब इसकी जो चीज़ होगी वो तो हट गई ना। इसको हम कहते हैं ओ पोलीमॉर्फिज्म। इसको क्या कहते हैं, पोलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यानी कि ऐसा फर्ज करो, जैसे मेरे पास में दो मोबाइल हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास एक मोबाइल मेरे पास है नोकिया का, ठीक है, और एक है इन्फिनिक्स का, ठीक है। हाँ, दोनों भाई, दोनों का क्लास सेम है, ठीक है। इसके पास भी एंड्रॉयड 9 है, इसके पास भी एंड्रॉयड 9 है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें मतलब यूजर इंटरफेस का चेंज है, तो यूजर इंटरफेस चेंज है। होता क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं, तो वो इसका जो यूआई है उसको करते हैं ओवरराइड कर देती हैं, मतलब उसके ऑन द टॉप ऑफ कोई और चीज़ बना लेती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं चाहता कि एक क्विक सा वीडियो बना लेता हूँ, तो ताकि आपको मतलब कंसेप्ट सीधा हो जाए, तैयारी भी करनी होती है। तो एक समय मैं समझता हूँ कि सबसे सिंपल टर्म ये बन जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। इस बार मैं और वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है।